अरे हमारा ये टीचर जो इतना डाउन टू अर्थ है ना, बच्चे लोग तो इसका फायदा उठा के पूरा जमीन के अंदर ही गाड़ चुके हैं। इतना वो बेचारे भोले वाले हैं। तू समझ रहा है तो नमन? अरे तूने बिल्कुल ठीक कहा अमन। और ये जो हमारा क्लास का जो ड्रॉपर है, जो कोचिंग में आया है, वो तो ऐसा लगता है कि भाई साहब कोई किसी का बाप वाप है। कभी कभी भाई साहब अचानक क्लास के अंदर जब घुस जाता है, हमें लगता है कोई टीचर वीचर अंदर घुस गया है। आखिर तुम दोनों वहाँ खुसुर फुसुर क्या करे जा रहे हो तभी से? सर वो हम लोग का जो क्लास में ड्रॉपर नहीं है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। अरे उस मनहूस का तो इतना दाढ़ी मुंह चुगा के रखा है, एक दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आ गया, मुझे लगा यही उसका बाप है। फिर पता चला असली में तो वो बच्चा था, नया नया ज्वाइनिंग किया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो बच्चा था। ऐसा लगता है भाई साहब दो बच्चों का बाप है। और तुम लोग ये सब फालतू बातें छोड़ो, ये जो ओलंपियाड आने वाला है, कौन कौन रजिस्टर करोगे? तू अमन करेगा? अच्छा ठीक है, मैं तेरा नाम लिख दे रहा हूँ। अरे नमन, तू क्या बेंच चेयर के नीचे छुप नहीं रहा है? हम लोग यहाँ पूरा क्लास बेंच चेयर के टेबल के नीचे छुप जा रहा है ताकि ये हमें परेशान ना कर सके। इस ओलंपियाड के लिए बिना मतलब का 150 रुपया लेगा, और तू क्या छुप भी नहीं रहा है? अरे मुझे इतना भरोसा है ना खुद पे, ये टीचर मुझे जिंदगी में किसी ओलंपियाड के लिए नहीं पूछने वाला है। उसे पता है मैं बेवकूफ़ हूँ, इसलिए मैं भाई पूरा चिल रहता हूँ, पूरा रिलैक्स। तुम लोगों जैसा मेरा कुछ माथा मारी नहीं है भाई साहब। अरे अंजलि, तू लेगी कि नहीं लेगी? सीमा तू तू अरे सर का ध्यान लड़कियों से हटेगा तब तो हम पे आएगा, और पढ़ाई में इनका मन लगेगा। दिन भर तो कुछ पढ़ाते नहीं है, लास्ट 5 मिनट बोलते हैं ये होमवर्क करके आ जाना अपने ट्यूशन से। और ये भी एक काम करना, ये चैप्टर भी तुम लोग तो ट्यूशन में पढ़े ही होगे, मैं क्वेश्चन ही दे देता हूँ, तो फिर आता ही क्यों है? ब्लैक बोर्ड में 2 क्वेश्चन लिखा देते हैं, बस वही पूरा 1 घंटा तक करो और फिर अपना घर चले जाओ। पता नहीं भाई साहब आखिर हम लोग ये फीस क्यों भर रहे हैं? यू आखिर तुम इधर कंसंट्रेट क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे देखो बस क्लास में, और किसी को नहीं। हाँ तुम्हें ही कह रहा हूँ। अरे तू पीछे क्यों देख रहा है? मैं तो तुझे ही कह रहा हूँ। अरे पर सर अभी तो बात नमन कर रहा था, मैं नहीं, मेरा नाम अमन है। तू ज्यादा बोलेगा, अभी तेरा हेकड़ी निकालूं क्या? अरे तुम लोग ये सब छोड़ो, ये जो क्लास में तो आज अटेंडेंस कम है, तो ये बी सेक्शन के साथ तुम्हारा कंबाइन क्लास कर दूं क्या? कौन कौन चाहते हो? हाथ ऊपर करो। सर मैं चाहता हूँ। अरे नमन तू आखिर हाँ क्यों कह रहा है? एक तो ये पढ़ाता नहीं है, और बी सेक्शन के साथ अगर कंबाइन होगा तो फिर और नहीं पढ़ाएगा। अरे अमन इसीलिए तो कह रहा हूँ, एटलीस्ट हम लोग मज़े तो कर पाएंगे दूसरा सेक्शन में जाके, वहाँ बोर तो नहीं लगेगा। वैसे भी तो ये पढ़ाएगा नहीं। मैं तो भाई साहब तुझे गवार समझता था, बस पढ़ाई के मामले में ही है वो तू, पर ये सब मैटर में भाई साहब तू एक नंबर है। सुनो रे, जल्दी से सुनो, अटेंशन। अरे ये पीटी सर, मैथ सर और केमिस्ट्री सर एक साथ तीनों आ रहे हैं, सबका बैग चेकिंग करने के लिए। जिसके पास भाई साहब जो भी गैर कानूनी अपराध थी, सामान वस्तुएं, जल्दी से छुपा उसे। क्विक क्विक क्विक। अरे तुम लोग सब मिलके मुझे क्वेश्चन मत पूछो, एक बड़े वाले गुप्त सूत्र से मुझे पता चला है। हाँ तो मैं भाई साहब 3-4 बंदे रखता हूँ, दूसरे सेक्शन से भी नाता है मेरा, बड़ा लेवल का आदमी हूँ। अमन ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। मेरा फ़ोन को तो मैं स्कूटी में छुपा दूंगा, पर मेरी बंदी को कहाँ छुपाऊँ? हैं? तू तो कहता था तेरा कोई भी बंदी नहीं है, और आखिर तो वो क्लास में ही पढ़ती है, उसे क्यों छुपाएगा? जाओ उसका जल्दी से बैग पकड़ के चेक करो, वो लाया होगा ज़रूर। हाँ वो बैग बेंचर, हाँ वही वही। क्या कुछ नहीं मिला? पर आज तो मैं इसे बाथरूम में कॉल करते हुए देख रहा था, बैठ के किसी लड़की के साथ बतिया रहा था। लगता है भाई साहब ये बात फैल गई है कि हम लोग चेकिंग करने वाले थे। ठीक है, अब किसी और दिन चेकिंग होगा, और इस बार मैं बिल्कुल भी ये डिस्क्लोज करने नहीं दूंगा। पूरा सीक्रेटरी, पूरा स्टिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, अब तुम लोग ये सब छोड़ो। तो अरे तुम लोग तो भाई साहब इतने लकी हो कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम लोगों को खुश होना चाहिए। मुझे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी ऑफर आया था, पर मैं तुम नालायक बच्चों के लिए ये छोड़ दिया ये जॉब। अरे मतलब वो पोजीशन, इसीलिए इधर आके पढ़ा रहा हूँ। तो आखिर सर आप इस खंडर में आए ही क्यों, वो भी इतने कम सैलरी में? अरे वो तो मैं तुम लोगों को टॉपर बनाने आया हूँ, वरना मैं यहाँ क्यों आता? मुझे देश की भी तो फिक्र है ना भाई साहब। आगे तुम लोग ही पढ़ लिख के बड़े होगे और इतने नालायक गवार होगे, और कभी बिल्डिंग उल्डिंग टूट जाएगा, ब्रिज टूट जाएगा, हमारा क्या होगा? पैसा का भाई साहब तुम लोग चिंता मत करो, बहुत पैसा है मेरे पास। घर जाता हूँ पैसा, सोने का पानी पीता हूँ बस, और कुछ नहीं। अरे ये सब नॉर्मल फ़ोन में यूज़ ही नहीं करता हूँ,
बस अभी इसे क्लास में ले आता हूँ ताकि बाकी टीचर लोग मुझसे जले ना। बहुत पैसा है मेरे पास। आईफोन के नीचे भाई साहब कुछ मैं रखता ही नहीं हूँ। आईफोन 69 वाला वर्जन है मेरे पास। पूरा अपग्रेडेड प्रीमियम वाला, पूरा गोल्ड प्लेटेड है भाई साहब वो। और ये क्लास में भाई साहब इतना गर्मी क्यों है? जाके वो एसी खोलो। मैं एसी के बिना भाई साहब रह ही नहीं पाता हूँ। फुल एयर कंडीशनर में मैं रहता हूँ भाई साहब। अरे पर सर, आपके वाले जो स्टाफ रूम में तो एक स्टैंड फैन तक नहीं है, और पंखा तो भाई साहब 0 का स्पीड में घूमता है, बस लगता है कि घूम रहा है। तेरा रोल नंबर क्या है रे? बता तो, तेरा अभी के अभी हेकड़ी निकालता हूँ। बहुत आजकल बोलने लग गया है, चपड़ 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 तोते जैसा। इसका नाम भी भाई साहब वो अटेंडेंस से परमानेंटली निकाल देना। एग्ज़ाम में भी फेल है और स्कूल से भी निकाल दिया गया है ये। और वो सब छोड़ो, चलो अब लैपटॉप निकालो, कंप्यूटर का पीरियड है। क्या ये सब फालतू फालतू? क्या लैपटॉप क्या लाए हो? मैकबुक यूज़ करो। हाउ कैन यू सर्वाइव इट यार? मैं तो मैकबुक के नीचे कुछ सोचता ही नहीं हूँ। और आप तो मुझे क्लास से निकाल ही दोगे, तो फिर एक लास्ट सवाल पूछूं क्या? ये मैकबुक में लाइनेक्स होता है ना विंडोज़ होता है? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। हाँ, तुम क्लास आ सकते हो। मैं तो ऐसे ही मजाक में बोल दिया था। समझा करो यार, इतना छोटे मोटे बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। अरे वो तो मेरा टीचिंग पैशन है, इसीलिए तुम जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। वरना मेरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी आया था ऑफर, उससे भी रिजेक्ट कर दिया मैंने। अरे अमेरिका वाले भी बुला रहे थे, पर अब मैं उसे कुछ कहता ही नहीं हूँ। वो अमेरिका भी मुझे अब कुछ बोलना ही बंद कर दिया है। थक चुका है, वो हार चुका है। एक तो भाई साहब ये टीचर के लिए एक चेयर भी नहीं दे सकते। इस मैनेजमेंट के ऊपर थू करता हूँ भाई साहब मैं। बस तुम लोगों के लिए मैं ये सब सह रहा हूँ कष्ट, वरना ये लोग तो मेरे लायक भी नहीं है। मुझ जैसे टीचर को ये लोग अफोर्ड कर सके। सर वैसे मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, क्या मुझे आप समझा सकते हो? हद है भाई साहब इस क्लास का। इतना बार मैं समझाया, अब फिर से समझाओ। जाओ तुम और किसी से, अपने दोस्तों से पूछ लेना, या फिर ट्यूशन में ही पढ़ के आ जाना। ऐसा भाई साहब कोई भी क्लास नहीं है जो मैं पढ़ाया और तुम लोगों को समझ में न आए। सर मे आई कम इन? क्या हुआ भाई साहब, अब क्यों मेरे पास आ रहे हो? जाओ ना अपने बोर्ड्स वाले कोचिंग में बोलो, वो लोग भी बोर्ड्स का पढ़ा देंगे। अब मेरे पास क्यों आए हो? वो तो तुम्हारी मम्मी कह रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, वरना और मैं तुम्हें पढ़ाने भी नहीं वाला था। मेरे क्लास में भाई साहब पूरा बैच फुल हो चुका है। बच्चों का लाइन लगा रहता है पूरा, घर के बाहर तक भीख मांगते रहते हैं। ऐसे हालत हो जाता है भाई साहब, पेरेंट्स मेरे पैर पे घुटने पे गिर जाते हैं कि सर प्लीज़ पढ़ा दो, सर मेरा बेटा है सर। यहाँ तो भाई साहब पीछे कोई भी नहीं है। अच्छा, तुम वो सब छोड़ो, चलो अब किताबें निकालो। ये क्या है? अबे ये कोचिंग का नोट्स क्यों लाए हो? अरे बोर्ड्स का एनसीईआरटी लाओ, एनसीईआरटी। वही तेरा ब्रह्मास्त्र है। बोर्ड्स में ये सब कोचिंग का मटेरियल कुछ नहीं आएगा, एनसीईआरटी से ही सब कुछ आएगा। एनसीईआरटी से ही अब तुम पढ़ोगे पूरा, वरना फेल होने में देरी भी नहीं लगेगा। ये जेई एडवांस नहीं है भाई साहब, ये जेई मेन से भी नीचे वाला लेवल का है। बस कुछ क्वेश्चन, बस 1-2 क्वेश्चन वो हार्ड वाला रहता है। अब से तुम बस एनसीईआरटी ही पढ़ोगे।